Hi friends, welcome back in your math channel Maths in Nutshell by Mahesh Sen. तो guys, today we have a good news for all. Good news कहो या bad news कहो, it's fine. But something is changed from the CBSE side that 9th, 10th or 12th board even तो 11th, 12th also you can say इसका syllabus change हो गया है और ये एनुअल एग्ज़ाम्स होने वाली है. बोर्ड एग्ज़ाम, एक्चुअल बोर्ड एग्ज़ाम है, मतलब नाउ टर्म 1 टर्म 2 दोनों एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुकी है. तो देखते हैं इसका सिलेबस क्या है. ये CBSE सेंट्रल बोर्ड एजुकेशन ने जो लेटर भेजा है 2020-23 में जो सिलेबस चेंज हुआ है 9 to 12 पूरा, वो मैं आपको बता रहा हूँ. ये क्लिक करके ये इस साइट पे आप लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको लेके जाएंगे सेकेंडरी करिकुलम 9 to 10th एंड 10 to 12. तो मैं 9 to 10th का पहले ले लेता हूँ मेन सब्जेक्ट्स का. मैथ, साइंस और सोशल साइंस. सबसे पहले आपका आएगा मैथमेटिक्स का. तो मैथमेटिक्स में 9-10th में 2020-22-23 के लिए जो सिलेबस चेंज हुआ है वो सिलेबस ये हुआ है कि यहाँ पर फर्स्ट थिंग इज कि 80 मार्क्स का पेपर हो गया है. 80 मार्क्स का जब पेपर होगा तो यहाँ पर टर्म 1 टर्म 2 दोनों एग्ज़ाम्स, जो आपकी टर्म 1 और टर्म 2 एग्ज़ाम्स थी, आजकल दो एग्ज़ाम्स को हटा के उसने एक एग्ज़ाम पे वापस पुराने वाले पैटर्न पे लेके आ गया है. ठीक है. सो इस बात का ध्यान रखना होगा कि अब हमारे पास जो करिकुलम है, जो डिज़ाइन किया हुआ है, वो हमारा पुराना जो सिलेबस था उसी बेस्ड आ गया है. 30% सिलेबस में जो डिडक्शन था लास्ट 2 ईयर से, कोविड के एरा से, तो कोविड की टाइम पे जो भी डिडक्शन हुआ है, कम हुआ सिलेबस, उसको भी कुछ चीज़ों में ऐड किया है, लेकिन पूरा का पूरा 30% नहीं ऐड किया, कुछ उसमें हम यहाँ पे छोड़ भी दिया है. ठीक है. तो जो भी टाइम टू टाइम जो करिकुलम में चेंजेस आते हैं वो वेबसाइट अपनी साइट पे लिख देती है और ये आपको पूरा यहाँ पर मिल जाएगा. ठीक है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 9th से. ये 80 मार्क्स का पेपर हो गया. एज वी नो दैट कि 10th और 9th दोनों सेम चलता है. जो 10th होता है वही 9th होता है. तो यहाँ पर 9th का हम पहले सिलेबस देख रहे हैं. यहाँ पर 80 मार्क्स का जो पेपर है वो पेपर 80 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स का पेपर होगा. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, जो भी यूनिट्स में डिवाइड करा है वो आपके फुल सिलेबस में कवर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप कोई भी सिलेबस टर्म 1 टर्म 2 के अकॉर्डिंग नहीं होगा. लेट्स स्टार्ट. फ्यू टॉपिक्स आर हियर. रियल नंबर्स, नंबर सिस्टम यू कैन से. यहाँ पर जो भी सिलेबस में लास्ट टाइम कम कर दी थी चीज़ें वो यहाँ पर ऐड कर दी है. आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर. पॉलिनोमियल भी एक चैप्टर है. इस सेकंड पॉलिनोमियल में ये जो रिकॉल ऑल द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है, ये लास्ट टाइम नहीं थी, इस बार ऐड कर दी है. दिस इज़ एडिशन वर्क. तो ये वाला वर्क आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इस बार आइडेंटिटीज़ आपको पूरी याद रखनी पड़ेगी. पूरी आइडेंटिटीज़ को याद करते हुए सम्स को करना है. लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स कोई चेंज नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसी टाइप से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मेन चीज़ यहाँ पर यह है कि जो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री था लास्ट टाइम नहीं था ये चैप्टर. लास्ट 2 ईयर से तो मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूँ और ये सिलेबस में नहीं है, तो ये यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है. मतलब यहाँ पर बेसिकली इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री है, ये एडेड पोर्शन में आएगा कि ये इस बार ऐड हो चुका है. लाइन्स एंड एंगल्स में नो चेंज, देर इज़ द सेम थिंग. कुछ चीज़ें यहाँ पे प्लस करनी है. क्वाड्रिलेटरल्स इज़ द नेक्स्ट चैप्टर, उसमें भी कोई चीज़ नहीं है, जो भी लास्ट टाइम था वही था. और यहाँ पर एक चैप्टर नंबर 9 है, बेसिकली क्वाड्रिलेटरल के अलावा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स. ये चैप्टर लास्ट टाइम नहीं था और इस बार भी नहीं है. ठीक है. वैसे बहुत थियोरेटिकल चैप्टर है, इसको नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम द NCERT बुक इज़ नॉट देयर फॉर द 9th क्लास सिलेबस. ठीक है. आगे चलते हैं. मैंसुरेशन में मैंसुरेशन भी है. इसमें एरियाज ऑफ ट्राइंगल बाय द हेरोस फार्मूला, ये विदाउट प्रूफ है, हम करते हैं. सरफेस एरिया वॉल्यूम इज इजी. और लास्ट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. ठीक है. यहाँ पर ये अलग अलग लेवल दे रखा है इसका कि मैक्सिमम मार्क्स 80 एंड टाइम विल बी 3 आवर्स. लेवल अलग अलग मिल जाएगा. टोटल मार्क्स 43 का. रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्रोच, ये अपने ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं, ये टीचर्स के काम की चीज़ें हैं, तो इसको आप ज़्यादा लोड ना ले इस चीज़ का. अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर है, ये जो 20 मार्क्स आपको जो एक्स्ट्रा देना है, वो 20 मार्क्स आपके यहाँ पे पेपर पेन टेस्ट होंगे, उसके 10 मार्क्स होंगे. मल्टीपल असेसमेंट जैसे यूनिट टेस्ट 1, 2, 3 अपने अलग अलग स्कूल्स में होते हैं, ये केप 1 केप 2 एग्जाम्स होती है. पोर्टफोलियो की 5 मार्क्स. और लास्ट इज लैब प्रैक्टिकल. लैब प्रैक्टिकल मतलब
आपके लैब एक्टिविटीज़ आप करवाते हो बुक्स में, जो भी आपके मैथ्स की बुक होती है वो 20 मार्क्स के ऐसे करके आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9th का सिलेबस। 10th का भी सेम इसी पैटर्न पे है। मैंने बताया था 10th को ही 9th फॉलो करता है, लेकिन बेसिकली ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो गया है 80 मार्क्स का। और बहुत सारा सिलेबस यहाँ पे नहीं था लास्ट टाइम, वो इस बार भी नहीं है। यूक्लिड ज्योमेट्री सॉरी यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो है आपका ये एचसीएफ निकालने का, वो इस बार भी नहीं है। तो यू डोंट वरी अबाउट दिस, इस बार भी वो टॉपिक नहीं है। इसके बाद में जो टर्म 1 में आपने जो एमसीक्यूज था, ये टर्म 1 था, इससे कोई वो फर्क नहीं पड़ेगा। पॉलिनोमियल तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर है, छोटा है तो ये पूरा का पूरा इसने ले लिया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में भी पूरा ग्राफिकल मेथड, आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड सभी है। लेकिन आपको याद होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वो मेथड नहीं है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड है। दीज आर द एल्जेब्रिक मेथड्स, ठीक है। और सिंपल सिचुएशन वर्ड प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं, तो ये चीज़ आपकी वर्ड प्रॉब्लम तो है। लेकिन क्या नहीं है, यहाँ पर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है, नो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूज़ होती है, लेकिन हमारे पास 2 मेथड थे तो ये थर्ड वाला मेथड उसने इंक्लूड नहीं करा है इस बार भी सिलेबस में, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज नॉट इन द सिलेबस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन दिस इज अ न्यू टॉपिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी 10th क्लास में नहीं हो, 9th में नहीं होता है, 10th में ये इसमें रूट्स निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स आती है। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। एपी इज़ दी सेम एज लास्ट टाइम, लास्ट ईयर भी हुआ था ये इस टाइप से, इस बार भी है। 2020 और 22 के लिए जो सिलेबस था, 22, 21, 22 के लिए वही सिलेबस यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है एन और एस एन वाली टर्म्स के साथ में। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं दिख रहा। वर्ड प्रॉब्लम्स जो है डेली लाइफ में वो ऐड हो चुकी है, यहाँ पे लास्ट टाइम नहीं थी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन प्रेजेंटेशन है, डिस्टेंस फार्मूला, सेशन कुछ भी चेंज नहीं है। टिग्नोमेट्री सॉरी ज्योमेट्री में ट्राइंगल्स में सिर्फ एक थ्योरम है जो कि आपकी है कि लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इट डिवाइड्स इन दी 2 पार्ट्स इन द सेम रेशियो। तो ये बीपीटी जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम है, ये है। बाकी तो जो बाकी बची हुई जितनी भी थ्योरम्स है हमारे पास, ये रिमेनिंग 4 थ्योरम्स और है, ये चारों थ्योरम्स का आपको मोटिवेट मतलब आपको इसका प्रूफ नहीं बताना है, टीचर्स को सिलेबस नहीं बताना है, ठीक है, क्लास के अंदर। सर्कल्स में आपको पता है टेंजेंट टू द सर्कल यही निकालना है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पर लास्ट टाइम यदि याद होगा तो ये थ्योरम नंबर 1 जो है वो नहीं थी, इस बार आ गई। परपेंडिकुलर टू रेडियस इज ऑलवेज 90 डिग्री एंगल, वो आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ये नहीं करना था लास्ट टाइम, और परपेंडिकुलर वाली 90 डिग्री एंगल वाली थ्योरम आपको करनी है। ये आपको मतलब बेसिकली दोनों थ्योरम्स करनी है और उसकी एप्लीकेशन तो आपको है ही 12.2 और एक एक्सरसाइज है बेसिकली। Next, we have the introduction to trigonometry. This is a new topic. Introduction to trigonometry में लास्ट टाइम क्या किया था कि कुछ आइडेंटिटीज़ नहीं थी, एमसीक्यूज़ में ये टॉपिक गया था, तो आइडेंटिटीज़ इस बार इंक्लूड है और वो भी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वाली, ठीक है। इसके प्रूफ भी याद रखना है। हाइट एंड डिस्टेंस इज़ इन सेकेंड सेमेस्टर, ये टर्म 2 में था, मतलब बेसिकली अभी भी है क्योंकि अभी भी बोर्ड एग्जाम्स नहीं हुए हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का एक जो टॉपिक है, इसमें पूरा का पूरा चैप्टर एक ही एक्सरसाइज है और ये पूरी की पूरी एज इट इज़ उसने ले ली है। एरियाज ऑफ सर्कल, द न्यू टॉपिक इज एरियाज ऑफ सर्कल, ये भी मेंसुरेशन का ही पार्ट है। तो इस मेंसुरेशन के पार्ट को हम टर्म 1 में था लास्ट टाइम, एरियाज ऑफ रिलेटेड टू एरिया रिलेटेड सर्कल्स, ये मेंसुरेशन में आता है। 12 to 15 क्लासेस लगती है इसमें। और इसका ये ध्यान रखना है कि इसमें हमारे पास 16, 90 एंड 120 डिग्री वाले ही वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है, इससे कम वाले नहीं और अब बाकी चीज़ें नहीं है। तो ये चीज़ अंडरस्टूड है, हम लोग लास्ट टाइम भी किए थे, इस बेट पे कर लेंगे, ठीक है। सरफेस एरिया वॉल्यूम, द नेक्स्ट टॉपिक, देर आर 2 टॉपिक्स मेंसुरेशन में आते हैं जनरली, एक टर्म 1 में आता था, एक टर्म 2 में आता था, यहाँ पे दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो एरिया रिलेटेड सर्कल टर्म 1 में था एमसीक्यूज के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे वापस अभी पैटर्न तो नहीं आया हमारे पास कि एमसीक्यू आएगा कि एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव दोनों का कॉम्बिनेशन, इट्स फाइन, हम देख लेंगे। तो जो भी आएगा हम लोग वो देख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है, मुझे लगता है इसमें भी कोई चेंज नहीं है,
जैसे ही आपको बोला गया है कि सरफेस एरिया वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिगर्स जनरली होते हैं, क्यूब क्यूबॉइड को दोनों को कंबाइन करके जिनका वॉल्यूम निकालना होता है, या उनका बेसिकली आपको सरफेस एरिया निकालना होता है, या दो सेम फिगर होते हैं एक अलग हो जाता है, तो ऐसे तीन फिगर मिला के जो भी आएगा वो सरफेस एरिया वॉल्यूम में आएगा। इसमें भी ज़्यादा टेंशन नहीं है हमें। लास्ट दो चैप्टर्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स की मीन मॉन मीडियन आ रहा है और वो भी ग्रुप डेटा के लिए। लास्ट टाइम भी हमने ग्रुप डेटा के लिए ही पढ़ा था। पर एक और चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर वापस इसने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का एक अच्छा सा ग्राफ वाला पेपर क्वेश्चन बनता है 4 मार्क्स में, वो नहीं है, इसने इस बार भी नहीं रखा है। ठीक है, तो ये सिलेबस में हट गया है। प्रोबेबिलिटी तो मैं ये आपको बोलूँगा वही जो हम लास्ट टाइम करके आए थे, प्रोबेबिलिटी वही प्रोबेबिलिटी है 9th क्लास में, बेसिकली थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में 10th में मिलेगा। तो ये ओवरऑल मैंने सिलेबस आपको 9 10 दोनों को बता दिया है। आपको इसकी मैं एक लिंक भी शेयर कर देता हूँ पूरी CBSE की, और ये वाला भी आपको आप मेरी यूट्यूब चैनल से भी निकाल सकते हैं। एक और चीज़ बता रहा हूँ, जो 9th में था या मैंने बोला था आपको 9 में, वही कोई पैटर्न आपका इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का 10th में भी होगा। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखें कि अब 10th में भी पेपर पेन टेस्ट हो रहे हैं 10 मार्क्स के, और पेपर पेन टेस्ट आपके 10 मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का पोर्टफोलियो होगा, और लैब मैनुअल और यू कैन से दी लैब एक्टिविटीज़ विल बी 5 मार्क्स। ऐसे 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा जो आपके टीचर्स के हाथ में होता है। जनरली टीचर्स आपको मार्क्स देते हैं, तो दिस इंटरनल असेसमेंट में यू कैन गेट द गुड मार्क्स, फुल मार्क्स आ सकते हैं आपको। बोर्ड एग्जाम्स में तो आपको 80 मार्क्स का पेपर होगा, वो तो आपको मेहनत करके लाना ही पड़ेंगे। इस पर भी मेहनत करना पड़ती है, लेकिन ये है कि आप यदि चीज़ें लिख दोगे प्रॉपरली तो आप टाइम पे सबमिट कर दोगे तो यू विल गेट दी गुड मार्क्स। ठीक है, तो आई होप सो ये जो सिलेबस है वो आपको पसंद आया होगा। क्यों पसंद आया होगा? क्योंकि जितने ज़्यादा मार्क्स का पेपर होता है उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। जितने कम मार्क्स आए थे उतने कम परसेंटेज बनने के चांस होते हैं, या आपको ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए गुड लक। कोई नहीं, आपका न्यू सेशन अब स्टार्ट होता है क्योंकि सिलेबस आ जाया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।